नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल सन्निधि एकेडमी में। और आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी गई जो वर्कशीट है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र की तरफ से दी गई जो वर्कशीट है, एक विषय विज्ञान को हम करेंगे, जिसकी तिथि है 7/4/2021 और ये कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए दी गई है। और यहाँ पे विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं उन सभी नए बच्चों को ये बोलना चाहता हूँ जो हमारे चैनल पे भी नए हैं और जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी हम नई वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और जो भी हम वर्कशीट हैं आप उसको अपने होमवर्क में करते रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। कि प्यारे बच्चों, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ लिखा है पादपों में पोषण, कि पादप अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये मेन क्वेश्चन है कि पादप अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं। आइए हम वर्कशीट पढ़ते हैं, चर्चा करते हैं वर्कशीट की। यहाँ लिखा है कि रचना अपने माता पिता के साथ पिकनिक पर गई थी और भोजन लेने के दौरान उसने अपने बड़े भाई राहुल से पूछा कि पौधे अपना भोजन कैसे लेते हैं। राहुल ने उन्हें पादपों यानी कि पौधों में पोषण के बारे में समझाया। क्या समझाया, आइए देखते हैं। कहते हैं कि केवल पादप मतलब होता है बेटा पौधे ही ऐसा जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ केवल कौन है? पौधे हैं जो कि जल से और कार्बन डाइऑक्साइड से और खनिज से अपना भोजन बना सकते हैं। और ये पौधों द्वारा भोजन तैयार करने के लिए कच्ची सामग्री है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्या है? पौधों द्वारा भोजन तैयार करने के लिए कच्ची सामग्री है। ये कच्ची सामग्री के रूप में काम करते हैं कौन कौन? जल काम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज। ठीक है, ये तीन चीज़ें हैं जो कच्ची सामग्री के रूप में काम करती हैं। आइए नीचे लिखा है पोषण क्या है। ये पोषण है, पोषण का दे रखा है तो पोषण की चर्चा करते हैं। तो किसी जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने और शरीर द्वारा उसके उपयोग की विधि को हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि किसी जीव द्वारा, कोई भी जीव हो सकता है, इंसान हो सकता है, जानवर हो सकता है, उसके द्वारा भोजन ग्रहण करने और शरीर द्वारा उसके उपयोग की विधि को हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ लिखा है कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है। और क्या क्या चीज़ें हैं उसमें? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है एवं खनिज लवण भोजनों के घटक हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि भोजन के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज क्या हैं? भोजन के प्रमुख घटक हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें पोषक कहते हैं। जो हम चीज़ खाते हैं जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, वसा मिलता है, विटामिन मिलती है, खनिज मिलते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पोषक कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं बेटा? पोषक कहलाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ लिखा है कि पोषण के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे पोषण के प्रकार क्या है। पोषण के प्रकार की बात कर लेते हैं कि पोषण के प्रकार दो तरह के होते हैं। एक तो स्वपोषी पोषण, दूसरा होता है विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण क्या होता है इसकी देख लेते हैं। यहाँ दे रखा है कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यानी कि कोई भी विधि जिसमें क्या है? जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? स्वपोषी पोषण कहलाती है। ऐसे पादपों में क्या आते हैं? पौधे, सभी प्रकार के पौधे हैं वो क्या है? स्वपोषी। ऐसे पादपों को हम क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। इनके पौधों को हम क्या कह सकते हैं? स्वपोषी कह सकते हैं। अगला है कि विषमपोषी पोषण क्या है। तो विषमपोषी पोषण की बात करते हैं तो यहाँ पे दे रखा प्यारे बच्चों
कि पोषण की वह विधि जिसमें पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करता है, यानी कि बना हुआ भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, मतलब स्वयं से वो नहीं बनाता, वो बना हुआ भोजन ग्रहण करता है, तो वो कौन से कहलाते हैं? विषम पोषी पोषण कहलाती है। तो सभी जीव जंतु, जो भी जीव जंतु हैं एवं अधिकतर कौन उसमें? जीव, अधिकतर जीव विषम पोषी होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे प्रश्न दे रखा है, इन प्रश्नों को देख लिए ध्यान से, फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर की चर्चा करेंगे कि पौधों द्वारा भोजन तैयार करने के लिए कच्ची सामग्री कौन कौन सी है। तो पौधे द्वारा भोजन तैयार करने के लिए कच्ची सामग्री कौन कौन सी है? तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे उत्तर दे रखा है कि पौधे द्वारा भोजन तैयार करने के लिए कच्ची सामग्री है। कैसी है? सबसे पहले जल है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड है और तीसरा खनिज है। तो प्यारे बच्चों देखो साफ साफ लिखा, ये तीन ऐसे सामग्री हैं, तीन ऐसी चीज़ें हैं जो कच्ची सामग्री रूप में कौन इस्तेमाल करता है? पौधे इस्तेमाल करते हैं। कच्ची सामग्री के रूप में क्या इस्तेमाल करते हैं? पौधे इस्तेमाल करते हैं। क्या है? सबसे पहले जल है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड है, तीसरा खनिज है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि पोषण किसे कहते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि पोषण किसे कहते हैं, बहुत इजी है क्वेश्चन है, हम चर्चा करते हैं। पोषण किसे कहते हैं? तो पोषण किसी जीव द्वारा, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि किसी जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने और शरीर द्वारा उसके उपयोग की विधि को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। किसी भी जीव, कोई सा भी जीव हो सकता है, मैंने बताया था कोई सा भी जीव हो सकता है, चाहे इंसान हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे जानवर हो, कोई भी हो सकता है। वो क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं। वो क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं। वो कैसे करते हैं? और शरीर द्वारा उसका उपयोग करते हैं, और अपने शरीर द्वारा उसका यूज़ करते हैं। हम खाना खाते हैं और अपने किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए अपनी बॉडी का इस्तेमाल करते हैं। हम पढ़ते हैं तब भी अपनी बॉडी का इस्तेमाल हो रहा है, हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है। तो इस प्रकार से जो भी कोई अपने शरीर का इस्तेमाल करता है, जो ये विधि होती है खाना उसका फिर इस्तेमाल करना एनर्जी के रूप में, ये विधि क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दे रखा है कि स्वपोषी के दो उदाहरण लिखिए। स्वपोषी के दो उदाहरण लिखिए। तो बेटा इजी है, स्वपोषी के दो उदाहरण लिख देते हैं। स्वपोषी के दो उदाहरण हैं, देखिए स्वपोषी के दो उदाहरण इस प्रकार हैं। पहला है पेड़ पौधे। पेड़ पौधे कैसे अपना भोजन बनाते हैं? स्वयं से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ये पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जिसके अंदर जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है और खनिज है। इन सब से क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की मदद से ये भोजन अपना बनाते हैं। कुछ जीवाणु भी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और यहाँ पर लिख सकते हो सभी पेड़ पौधे। ठीक है, कुछ जीवाणु अपना भोजन कैसे बनाते हैं? रासायनिक, यहाँ दिखा देता हूँ, यहाँ लिखा है कि रासायनिक ऊर्जा की इस्तेमाल करके, रासायनिक ऊर्जा का प्रयोग करके कुछ जीवाणु अपना भोजन बनाते हैं। और ये किस में आते हैं? ये आते हैं स्वपोषी में। ठीक है प्यारे बच्चों, लास्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं हम। यहाँ लिखा है कि स्वपोषी के दो उदाहरण लिखिए। विषम पोषी के दो उदाहरण लिखिए। विषम पोषी क्या, मैंने यहाँ पे बता दिया था। विषम पोषी क्या है? विषम पोषी वो है जो क्या करते हैं? जीव पादप द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करता है, जो बना हुआ भोजन ग्रहण करता है, वो क्या कहलाता है? विषम पोषी कहलाता है। इसका उदाहरण आपको दिख रहा है यहाँ पे, काऊ नजर आ रही है, टाइगर नजर आ रहा है, लोयन नजर आ रही है, ये सारे क्या है? विषम पोषी के उदाहरण है, आप लिख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर भी आप दूसरे उदाहरण भी लिख सकते हैं इनके अलावा। इसका उत्तर आपको यहाँ दे रखा है, ये तीन उदाहरण है, कोई से भी तीन को ऑप्शन लिख सकते हैं। तो सीधी सीधी बात है, सभी जंतु लिख देंगे। नंबर वन इसका ऑप्शन लिख सकते हैं कि नंबर 1 है कि सभी जीव जंतु और अधिकतर जीव क्या है? विषम पोषी के उदाहरण है। लेकिन आप अगला आंसर लिखना चाहते हैं तो फिर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे दे रखा है प्यारे बच्चों कि
विषमपोषी के दो उदाहरण हैं सभी जंतु एवं जीव। ठीक है, नंबर 1 उदाहरण है बेटा ये, और नंबर 2 उदाहरण है कवक अमरबेल। ये हैं जो विषमपोषी के उदाहरण हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हम ऐसे ही नेक्स्ट वर्कशीट पे आके चर्चा करेंगे। ठीक है, और आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हम नए नए जो भी वीडियो लाएं आपको उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और कोरोना से बचे रहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके, बाय बाय।